आज मैं साधना मिश्रा। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के बीच के डिफरेंस को। ठीक है, आप लोग कृपया ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ क्लाइंट एंड व्हाट इज़ सर्वर, एंड उसके बाद देखेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो ऑलरेडी मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। क्लाइंट मीन्स क्या, जो सर्विस लेता है, और सर्वर मीन्स क्या, जो सर्विस देता है। क्लाइंट हु टेक्स सर्विस फ्रॉम द सर्वर एंड सर्विस गिव्स सर्विस टू देयर क्लाइंट। सर्वर का काम है केवल सर्विस प्रोवाइड करना, अपने क्लाइंट के रिक्वेस्ट को फुलफिल करना, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना। एंड क्लाइंट का काम है अगर कोई क्वेश्चन है तो उसे सर्वर से पूछना, एंड सर्वर का क्या काम है, उसे उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना। जस्ट लाइक अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो इंटरनेट में आप क्या करते हो, आप रिक्वेस्ट डालते हो ब्राउज़र में, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये साइट खोलना है, मुझे वो साइट खोलना है। आप जो चीज़ खोलना चाहते हो आप ब्राउज़र में, वो चीज़ आपको खुल के आ जाता है। तो मीन्स आप क्या हुए, आप हुए क्लाइंट, एंड आपको जो ब्राउज़र है जहाँ से भी वो डेटा लेके आपको दे रहा है, ठीक है, आपको गूगल कहीं से भी आपको डेटा दे रहा है, मीन्स वो क्या हो गया, सर्वर। तो आपका सर्च इंजन, आप क्लाइंट रिक्वेस्ट मीन्स वी आर द क्लाइंट्स। जो हम लोग क्वेश्चन अराइज करते हैं कंप्यूटर पे, सर्च में डालते हैं, वो हमारा रिजल्ट को, हमारा प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हुए हमारा जो भी रिक्वेस्ट रहता है, मीन्स जो भी हमारा क्वेश्चन रहता है, उसे वो क्या करता है, तुरंत डिस्प्ले करा देता है। तो वो क्या कहलाता है, सर्वर। क्लियर है। तो इसी टॉपिक पे अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्लाइंट एंड सर्वर का रिलेशनशिप पहले हम लोगों ने समझा। अगर ये रिलेशनशिप हम लोग समझ गए तो इसी बेसिस पे आगे भी हम लोग समझ जाएंगे अच्छी तरह से। और पीयर टू पीयर मीन्स कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से आपस में जुड़े हुए हैं, और दोनों ही क्या है, कभी ये यहाँ पे कोई क्लाइंट एंड सर्वर की बात नहीं है, ना कोई यहाँ पे क्लाइंट है ना कोई यहाँ सर्वर है। अपने आप में ये भी क्लाइंट है, ये भी सर्वर है, जरूरत पड़ने पे ये भी क्लाइंट बन जाता है और ये भी सर्वर बन जाता है। तो यही डिफरेंस को मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट सर्वर में क्या है। फर्स्ट पॉइंट इसका डिफरेंस मैं बताने जा रही हूँ दोनों के बीच में, क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क के बीच में। फर्स्ट क्या है इसका, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रलाइज्ड और सर्वर्स। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या था, रिंग टोपोलॉजी में हमारा था, जैसे बीच में क्या है हमारा, स्टार टोपोलॉजी, बीच में हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, इससे हमारे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए हैं। तो बीच वाला जो हमारा क्या हुआ, ये हो गया सर्वर। अब बाकी जो ये कंप्यूटर है, इधर कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर है, यहाँ जो कंप्यूटर है, ये क्या कहला गया, ये सब हम हो गए हमारे क्लाइंट्स, ए 1 2 3 4। अब बीच में क्या हुआ हमारा, ये हमारा हो गया सर्वर। ये रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 1 2 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये सिस्टम ये है, ये सब क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसके पास, बीच में क्या हमारा हो गया, बीच में अगर हमारे पास सर्वर कंप्यूटर है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और ये क्या कर रहा है हमारा, कि हमारे क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो वही है सेंट्रलाइज्ड। तो ये बीच में सेंटर पॉइंट पे है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो अलग अलग कंप्यूटर्स है, लेकिन बीच में सेंटर पॉइंट पे क्या है, मीन्स कहीं से भी कोई आ रहा है बट ये सेंटर पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या हो गया, इसलिए यहाँ लिखा गया है इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रलाइज्ड और सर्वर बेस्ड नेटवर्क। मीन्स क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड सर्वर बेस्ड नेटवर्क, मीन्स कि एक तरह से सेंट्रलाइज्ड है ये, उसी बेसिस पे हमारा ये नेटवर्क वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्क में डिफरेंस। इट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये सेंट्रलाइज्ड हमारा बेस्ड नेटवर्क नहीं है। ये क्या हमारा ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि आपस में हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे कोई काम को हम लोग करते हैं आपस में, कभी मैंने कर लिया, कभी आपने कर लिया, तो डिस्ट्रीब्यूट करके वर्क जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। क्लियर है, आपस में एक दूसरे से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके कोई वर्क करते हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। अब इसमें देखिए सेकंड पॉइंट इसका क्या है हमारा, सम कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर डेडिकेटेड टू ए पर्टिकुलर टास्क एंड आर कॉल्ड सर्वर्स। तो यहाँ पे जैसे लिखा, सम कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर डेडिकेटेड टू ए पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, कुछ हमारे जो कंप्यूटर को पर्टिकुलर टास्क दिया गया है, मीन्स आपको यही काम करना है, टू अ पर्टिकुलर टास्क एंड कॉल्ड द सर्वर। वो क्या कहलाता है, सर्वर। मीन्स क्या, सर्वर मीन्स कि आपको केवल सर्विस देना है, मीन्स पर्टिकुलर टास्क दे दिया हम लोगों ने कि आपको बस सर्विस प्रोवाइड करना है। सर्वर कंप्यूटर क्या कहलाएगा, उसको बस सर्विस प्रोवाइड करना है।
ठीक है, उसे ऐसा डिज़ाइन ही किया गया कि बस वो क्या करेगा, ओनली सर्विस प्रोवाइड करेगा अपने क्लाइंट्स को, उसके सिवाय वो रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, ओनली सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए लिखा गया है सम कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर डेडिकेटेड, मीन्स उनको बांट दिया गया, डेडिकेटेड कर दिया गया टू अ पर्टिकुलर टास्क, किस काम के लिए, तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर है। नाउ इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे हम लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क में, each workstation has equal right and responsibilities, that is each workstations act as both a client and a server। जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे हमारा जो भी हमारा वर्क स्टेशंस है, वर्क स्टेशंस मीन्स कि अलग अलग हमारे वर्क स्टेशंस, हमारे कंप्यूटर अलग अलग एरिया में हैं, अलग अलग नेटवर्क, हमारा अलग अलग एरिया में बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, तो सब क्या है, हमारा सबको इक्वल राइट है। मीन्स जैसे पीयर टू पीयर मीन्स ये अलग एक वर्क स्टेशन हो गया, ये अलग वर्क स्टेशन हो गया, इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्क स्टेशन हो सकते हैं। तो उसमें क्या है आपका सबको, इसका मैंने क्या बोला, ये कभी सर्वर बन सकता है, कभी ये, जैसे हमने यहाँ ये राइट दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि ये कंप्यूटर अगर है तो ये सर्वर का भी वर्क करेगा एंड क्लाइंट का भी वर्क कर सकता है जरूरत पड़ने पे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और ये भी क्या कर सकता है, कंप्यूटर जरूरत पड़ने पे क्लाइंट भी बन सकता है एंड जरूरत पड़ा तो सर्वर भी बन जाएगा। तो मीन्स दोनों को राइट, इक्वल राइट है कि हमारा बोथ जो हमारा जो पीयर टू पीयर नेटवर्क में बोथ जो कंप्यूटर्स हमारे होंगे उनको इक्वल राइट होगी कि ये कभी सर्वर का वर्क कर सकता है, कभी क्लाइंट का, एंड कभी ये क्लाइंट का सर्वर वर्क करेगा तो कभी सर्वर का। तो वही लाइन यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ईच वर्क स्टेशन हैज इक्वल राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्या है, सबको बराबर बांटी गई है। ठीक है, जो मैंने डिस्कस किया, ईच वर्क स्टेशन एक्ट एज अ बोथ क्लाइंट एंड सर्वर। ठीक है, एक्ट क्या कर सकता है, बोथ ऑफ कंप्यूटर्स क्या कर सकता है, एक्ट कैसे, एज ए क्लाइंट भी वर्क कर सकता है एंड एज ए सर्वर भी। ये भी कंप्यूटर क्या कर सकता है, एज ए क्लाइंट भी वर्क कर सकता है एंड एज ए सर्वर भी। नाउ थर्ड पॉइंट देखेंगे हम लोग किसमें, क्लाइंट एंड सर्वर में, ओनली सम कंप्यूटर्स आर डेडिकेटेड टू द सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स को ही क्या बनाया गया है, सर्वर बनाया गया है, जो क्या करता है, ओनली वर्क करता है सर्वर के लिए ही। ठीक है, बस वो सर्विस ही प्रोवाइड कर सकता है, उसके सिवाय कुछ नहीं। बट यहाँ पे क्या है आपका थर्ड पॉइंट में, यहाँ पे पीयर टू पीयर नेटवर्क में डेटा एंड रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द नेटवर्क एंड ईच यूजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्सेस कनेक्टेड टू देयर सिस्टम। यहाँ पे क्या है, डेटा एंड रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या करते हैं, अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इक्वली। ठीक है, तो वही चीज यहाँ है, डेटा एंड रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द नेटवर्क एंड ईच यूजर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग डेटा। मीन्स हर जो कंप्यूटर है वो डेटा शेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं है या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड रिसोर्सेज कनेक्टेड टू द सिस्टम। ठीक है, तो यही यहाँ का जो मैं डिस्कस की थी वही है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम लोग क्लाइंट सर्वर में। इसमें क्या है कि द नेटवर्क्स आर मोर एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू पीयर नेटवर्क। मीन्स ये जो हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, इसमें हमारा क्या होता है कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर ये नेटवर्क अगर आप लगाते हो तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, मीन्स महंगा पड़ेगा। ठीक है, बट हमारा इसमें क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क में लेस नेटवर्क। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमारा नेटवर्किंग लेस रहता है, मीन्स हमारा ये एक्सपेंसिव नहीं है इन कंपेरिजन टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बस यही था हम लोगों का, और आगे हम लोग जो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगी इसी से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और मैं समझती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का भी आपको डाउट होगा तो आप कृपया मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत है, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लाऊंगी। नमस्कार।